क्या ऐसा हुआ कि भारतीय थल सेना ने सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक को डिसकंटिन्यू कर दिया? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में पहले सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी की पहली कमीशन रैंक हुआ करती थी, यानी कि जैसे ही कैंडिडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचते थे, वहां से जब पासिंग आउट परेड होने के बाद ये जेंटलमैन कैडेट स्टार्स लगाते थे, तो वो आज के दौर में लेफ्टिनेंट रैंक होल्ड करते हैं, लेकिन पहले सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक होल्ड करते थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने 2006 में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दो तरीके की जॉब होती है। ऊपर बैठे होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, एंड ऑफिसर्स कमांड करते हैं अदर रैंक्स को या हमारे जवान भाइयों को। जो जवान धीरे धीरे अपनी सर्विसेज पूरी कर लेता है और लगभग फौज को 20 साल पूरे दे चुका होता है, उसको फौज प्रमोशन कर करके JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का खिताब दे देता है। JCO जो होता है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है और अपने आप में वो सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं जो अफसरों को मिलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एस्पिरेंट्स। अब 2005 तक ये सेकंड लेफ्टिनेंट का जो रैंकिंग स्ट्रक्चर था वो इंडियन आर्मी में प्रिवेलिंग था। कैडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होते थे और सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक पहनते थे। जब इनकी सैलरी कंपेयर हुई तो कुछ केसेस में देखा गया कि JCOs की सैलरी ज्यादा थी और सेकेंड लेफ्टिनेंट की सैलरी कम थी। तो फाइनेंशियल जो भारत का, इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंस देखता है, उसको ये कंप्लेंट्स आने लग गई कि यार हम अफसर हैं, हमारे नीचे वाले जो जवान हैं उनकी सैलरी हमसे ज्यादा है, ये कैसे पॉसिबल है? और पहली बार ये कंसिडरेशन में रखा गया कि हाँ भाई, इस बात पे तो दम है, ये बात एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि जिसको आप कमांड कर रहे हो, जिसके ऊपर आप ऑर्डर्स दे रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है। तो एक ईगो इश्यूज चलने लग गए थे फौज में। इस ईगो इश्यूज को एबॉलिश करने के लिए इंडियन आर्मी ने सेकेंड लेफ्टिनेंट की ये रैंक हटाई थी। इसका दूसरा कारण है, मुख्य रूप से दो कारण थे सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक को हटाने के लिए। पहला कारण था जो मैंने आपको सैलरी का इशू बताया। इसका दूसरा कारण और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, आज इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स को कमांड करने के लिए मिनिमम कर्नल रैंक होल्ड करना जरूरी है। अब जब आप सब लेफ्टिनेंट हो, सब लेफ्टिनेंट से कर्नल तक की जर्नी में 5 रैंक्स आ गई। सब लेफ्टिनेंट तो एक हो गई, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि 5 रैंकों तक आपको वेट करना पड़ रहा था। और उस दौर में रेजिमेंट्स को कमांड करने के लिए कर्नल्स की कमी होने लग गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये सेकेंड लेफ्टिनेंट वाली रैंक हटाई, ताकि जल्दी कमीशन हो, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल बन के रेजिमेंट्स का कमांड एंड कंट्रोल उठाया जा सके। मैं अक्सर कहता हूं, अपने पिताजी की बात दोहराता हूं, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बिना किसी चीज के, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेता। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके पीछे काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, काफी लोगों ने दिमाग लगाए हैं और उसके बाद ही इंडियन आर्मी ने यह डिसीजन लिया था। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।